ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे और आप सभी की इच्छाएं पूरी हो। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति का कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा व्रत किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामनाओं को पूरा क्यों नहीं करते। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल उनको मिलता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, आपके आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इस पुत्र की आयु 16 वर्ष ही है। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसे की खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा, पूजा पाठ करता रहा। कुछ महीने के पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। घर में खुशियां मनाई गई। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियों से भर गया। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को उसने नहीं बताया। उसने अपनी पत्नी को भी इसके विषय में कुछ नहीं बताया। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी के मामा को बुलाया गया और कहा गया कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ लड़का और उसका मामा रात्रि में विश्राम करने ठहरते हैं, वहीं यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लंबी यात्रा के बाद पुत्र और उसका मामा एक नगर में पहुँचे। उस नगर में के राजा की कन्या का विवाह बड़ी खुशी से था और पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था
कि राजा को इस बात का पता चलेगा तो कहीं विवाह से इनकार ना कर दे, उससे उसकी बदनामी हो जाएगी। वर के पिता ने जब लड़के को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। लड़का दूल्हे के वस्त्र पहनकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन दिया और धन देकर राजकुमारी को विदा किया। परंतु जब राजकुमार जा रहा था, जब लड़का जाने लगा तो वह उस सच को छुपाना नहीं चाहता था। उसने राजकुमारी के चूंदड़े के लिए लिख दिया कि हे राजकुमारी, मेरा विवाह तो तेरे साथ हुआ है, मैं तो वाराणसी में पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ऐसा लिखा पाया तो राजकुमार के जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, इसका विवाह मेरे साथ नहीं है, वह तो वाराणसी में गया हुआ है। जब लड़की के पिता को इस बात की भनक हुई तो उन्होंने अपनी लड़की को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का जो था उसकी आयु 16 वर्ष हुई तो उन्होंने एक दिन यज्ञ रचा रखा था और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को लड़का अपने सोने के कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण निकल गए। सूर्य उदय होने पर जब उसके लड़के के मामा ने उसे मर्त देखा तो रोने पीटने लगा, परंतु वह सोचने लगा, यदि मैं जोर जोर से रोऊंगा तो सभी लोग मेरी आवाज़ को सुनकर आएंगे और जो मैंने यज्ञ का कार्य रखा हुआ है वह तो अधूरा रह जाएगा। तो अब क्या था, लड़के के मामा ने बहुत सारा यज्ञ का जो कार्य था उसे पूरा किया। पूरा करने के बाद वहाँ जोर जोर से रोने लग गया। वहीं से शिव और पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर पुत्र को देखा तो पार्वती जी बोलने लगी, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है, मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो चुकी। पार्वती जी ने फिर शिव जी से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करो, नहीं तो इसके माता पिता तो पुत्र के वियोग के कारण ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है और वह कई वर्षों से सोमवार का व्रत करता है और आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ पल में ही वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का और मामा अपने उसी नगर में चल दिए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में लड़के ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए ही राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने लड़के और उसके मामा को महल में ले गए। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन दिया और राजकुमारी के साथ उसको विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भेजा था। अब नगर में पहुंचते ही एक दूत को भेजकर उनके माता पिता के पास सूचना भेजी कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो दोनों अपने प्राण खो देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर
अपनी पुत्र वधू को देखकर खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत रखने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई और शास्त्रों में भी लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार को व्रत पूजा और विधिवत करेंगे उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान भोलेनाथ की उन पर असीम कृपा प्राप्त होगी। तो आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की आरती। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरी अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जाननत अविवेका, प्रणयाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। ओम जय ओमकारा शिव जी। हे मेरे भोले बाबा, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, प्रिय भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। विष्णु और महादेव जी की एक बड़ी ही विचित्र कथा। बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व के विषय में तो हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है, किंतु बहुत कम लोगों को ये पता है कि बद्रीनाथ श्री हरि से पहले महादेव का निवास स्थान हुआ करता था। इसी विषय में एक बहुत ही रोचक कथा हमें पुराणों से मिलती है। इस स्थान पर सतयुग में बद्री मतलब बेर का वन था, जिस कारण इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते थे। ये उन दोनों का विश्राम स्थल था जो अत्यंत प्रिय था। एक बार श्री हरि भगवान शंकर से मिलने बद्रीनाथ आए। ये स्थान उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इसे महादेव से मांग लिया। महादेव ने हंसते हुए कहा कि आप स्वयं त्रिलोक की हो और त्रिलोक के स्वामी हो, तो ये स्थान आपका ही है, किंतु आपको इसे पार्वती से मांगना होगा। माता पार्वती से वो स्थान मांगना सरल नहीं था, इसीलिए नारायण ने एक युक्ति सोची।
वे एक बालक के रूप में बद्रीनाथ के द्वार पर आए और जोर जोर से रोने लग गए। जब माता पार्वती ने एक बालक का रोने की आवाज़ सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और वह बाहर निकल कर आई और उन्हें अपनी गोद में ले लिया और अंदर लेकर चली गई। उन्हें देखते ही भोलेनाथ तो समझ गए थे कि ये श्री हरि विष्णु ही हैं जो अवश्य लीला कर रहे हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इस बालक को द्वार पर ही छोड़ आओ, थोड़ी देर में यह अपने आप चला जाएगा। तब माता पार्वती ने कहा कि इतना छोटा बच्चा अकेला कहाँ जाएगा, इसे यहीं रहने दीजिए। ये कहकर वे भवन के अंदर चली गई और उन्हें सुलाने लगी। भगवान शंकर समझ गए थे कि अब बद्रीनाथ में रहने का उनका समय समाप्त हो गया है। वैसे भी उन्होंने श्री हरि को वो स्थान पहले ही दे दिया था। उधर माता की गोद में बालक रूपी श्री हरि सो गए। उन्हें सुलाकर जब माता बाहर आई तो महादेव ने उनसे कहा कि चलो कहीं भ्रमण करने आए। माता उनके साथ भ्रमण करने चली गई। उनके जाते ही श्री हरि ने बद्रीनाथ का द्वार बंद कर लिया। उधर जब बहुत देर हो गई तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से वापस चलने को कहा। तब महादेव ने कहा कि अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए और किसी और स्थान में जाकर बसना चाहिए। किंतु माता को वो स्थान तो अत्यंत प्रिय था, इसी कारण वे बार बार वापस चलने की जिद करने लगी। अतः भोलेनाथ ने माता को वापस बद्रीनाथ ही लेकर आ गए। वहां पहुंचकर माता ने देखा कि द्वार तो बंद है। उन्होंने द्वार खटखटाने लगी। तब श्री हरि ने अंदर से कहा कि हे देवी, ये स्थान तो मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत हो रहा है, इस कारण अब आप मुझे यहीं रहने दीजिए। आप लोग कृपा करके कहीं अन्य दूसरे स्थान पर चले जाइए। ये सुन माता हैरान रह गई। तब भोलेनाथ ने उन्हें हंसते हुए कहा, श्री हरि की लीला के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती श्री हरि की लीला को समझ गई और उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि कुछ समय के लिए उन्हें भी बालक रूपी श्री हरि का लाड करने का अवसर मिला। तब भोलेनाथ ने कहा कि अब आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं। ये सुनकर श्री हरि ने उन्हें वहां से 3 योजन दूर केदार नामक स्थान पर जाकर बसने का सुझाव दिया। तब महादेव माता सहित केदारनाथ चले गए और वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उस दिन से श्री हरि बद्रीनाथ में और महादेव केदारनाथ में स्थित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इनमें से एक तीर्थ पर भी जाता है, उन्हें श्री हरि और महादेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आइए अब सुनते हैं भोले बाबा की आरती। शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों गुण निखरते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी
करमालाधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबरी अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुख हारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणयाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे। अर्धांगिनी गायत्री श्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। तिरगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। कहत सुआनंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। भज शिव ओमकारा।